Hello students, this is the 11th lecture of solid state and in this lecture we will start with hydrogen bonded molecular solid. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 आज हम पढ़ने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 11 और 11th लेक्चर. ठीक है, मैच होता है प्रॉपरली. तो क्वेश्चन नंबर 11 में करना क्या है हमको. टुडे वी हैव टू स्टडी हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड पढ़ना है हमको. ठीक है, क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको ये लेक्चर में देने वाला हूँ. टोटल 6 पॉइंट्स हम कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो बहुत ईजी सा कंसेप्ट है पहली बात तो. ठीक है, ज़्यादा डरना नहीं है, एकदम सिंपल. देखो एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ मैं आपको. हाइड्रोजन, देखो नाम में ही है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, मींस हाइड्रोजन से पूरा डील होने वाला है. ठीक है, हाइड्रोजन और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यही चीज़ हो रही है. एक एग्जांपल लेते हैं हम, वाटर का एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, आप ऐसा एज्यूम कर लो ये वाटर का मॉलिक्यूल एग्जांपल ले रहा, एग्जांपल बता रहा हूँ. ठीक है, H2O. ठीक है, अगर ध्यान से देखें ना यहाँ पे, तो ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये दोनों के कंपैरिजन. ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कंपेयर करो तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है उसके पास प्लस वाला चार्ज होता है, डेल्टा प्लस का चार्ज. ठीक है ना, डेल्टा प्लस वाला चार्ज होता है यहाँ पर, डेल्टा प्लस. क्योंकि ये हमारा हाइड्रोजन एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है एक मॉलिक्यूल के अंदर, इसलिए हाइड्रोजन पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. ठीक है, ध्यान से सुनना. व्हेन हाइड्रोजन एटम इज कोवैलेंटली बॉन्डेड, देखो कैसा बॉन्डेड है, ये कौन सा बॉन्ड है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है. दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने शेयर करके बनाया है बॉन्ड. ठीक है, तो ध्यान से सुनना. व्हेन हाइड्रोजन एटम इज कोवैलेंटली बॉन्डेड विद द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक ऑक्सीजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, बहुत कुछ होता है. ठीक है, तो ये केस में तो ऑक्सीजन है. देन द हाइड्रोजन एक्वायर्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. देखो हाइड्रोजन क्या एक्वायर करता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. फिर से सुनना ध्यान से. व्हेन हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू, या फिर व्हेन हाइड्रोजन एटम इज कोवैलेंटली बॉन्डेड टू अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक क्लोरीन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, देन द हाइड्रोजन एक्वायर्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. ठीक है ना. अच्छा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तक तो आपको समझ में आ गया. इसके बाद क्या होगा वो मेन चीज़ देखो. इसके बाद होता ये कि क्योंकि ये हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया है, अब ये क्या करेगा, ये ट्राई करेगा बॉन्ड बनाने के लिए, एक एडिशनल बॉन्ड बनाएगा. ठीक है, किससे एडिशनल बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्योंकि खुद इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ ये बॉन्ड बनाने का ट्राई करेगा. ठीक है, देखो मैं आपको एग्जांपल यहीं पे आपको बताता हूँ कैसे होगा वो. समझो एक और यही सेम दिख रहा है, ये आपको H2O वाला मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल था H2O का, यही मॉलिक्यूल मैं यहाँ बनाता हूँ, ज़रा ध्यान देना. ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ ऐसा, तो यहाँ पे हुआ आपका H, ये ऑक्सीजन, ये वापस देखो जो यहाँ पे मैंने बनाया था वाटर का मॉलिक्यूल, सेम वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ बना दिया. सेम वही ये ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव का चार्ज, याद है ना, डेल्टा नेगेटिव का चार्ज यहाँ पे था, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ये दोनों डेल्टा पॉजिटिव वाले चार्जेस. ठीक है, ये हाइड्रोजन भी कैसा है, हाइड्रोजन भी है डेल्टा पॉजिटिव. मैंने क्या बताया था, देखो मैं जो पहला पॉइंट लिखने जा रहा हूँ ना, वो मैं आपको डायग्राम से समझाने का ट्राई कर रहा हूँ. मैं पहले फ्रेम कर रहा हूँ कि वो स्टेटमेंट आया कैसे, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूँगा. मैं डायरेक्ट रट्टा मारने वाला काम नहीं कर रहा हूँ आपको, पहले समझो यहाँ से कैसे बना रहा हूँ मैं स्टेटमेंट. ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट करते, ज़रा ध्यान देना. व्हेन हाइड्रोजन एटम इज कोवैलेंटली बॉन्डेड टू a strong electronegative atom like chlorine, fluorine, oxygen in a molecule, एक molecule के अंदर, in the molecule, then the hydrogen acquires a partial positive charge. ठीक है, इतना समझा आपको. and shows an ability, एक ability आ जाता है इसके पास, and shows an ability to form an additional bond, and shows an ability to form additional bond, एक additional bond बना सकता है, and shows an ability to form an additional bond with, किससे, with a strong electronegative atom in its vicinity. ठीक है, आजू बाजू. समझ में आ रहा है. फिर से लास्ट टाइम फिर से बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना, इसके बाद मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ. फिर से, when hydrogen atom is covalently bonded
to a strong electronegative atoms like chlorine, fluorine or oxygen in a molecule, then the hydrogen acquires a partial positive charge, thereby showing an ability to form an additional bond with the strong electronegative atom in its vicinity। ठीक है, ये टाइप का जो बॉन्ड बन रहा है दिख रहा है, ये बॉन्ड को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो भी सॉलिड हाइड्रोजन बॉन्ड से बना हुआ है वो सॉलिड को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, दैट्स इट। वाटर है, देखो वाटर मीन्स आइस, आइस पता है ना आपको, बर्फ, वो ये उसी का स्ट्रक्चर है। समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल सी चीज़ है। जो मैंने यहाँ पे बोला वही मैं आपको पॉइंट नंबर 1 में लिख के दिखाने वाला हूँ। कुछ अलग से याद करने लायक चीज़ नहीं है, जस्ट कंसेप्ट समझ लो, आपका बहुत ईजिली आपका फर्स्ट पॉइंट रेडी हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। याद है ना क्या था? व्हेन हाइड्रोजन एटम इज कोवैलेंटली बॉन्डेड, याद है ना, कोवैलेंटली बॉन्डेड विथ, किससे बॉन्डेड था? कोवैलेंटली बॉन्डेड विद द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, विथ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव, विथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक, जैसे कि क्या क्या बताओ, लाइक क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन ना, लाइक एक एग्जांपल बता रहा हूँ, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो इसके से होगा क्या? इसके से होगा क्या? अच्छा, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। व्हेन हाइड्रोजन एटम इज कोवैलेंटली बॉन्डेड विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन इन अ मॉलिक्यूल ना, इन अ मॉलिक्यूल, इसकी वजह से क्या होगा? इन अ मॉलिक्यूल, देन दिस हाइड्रोजन एटम एक्वायर्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, याद है ना? देन दिस हाइड्रोजन एटम acquires कौन सा चार्ज? Then this hydrogen atom acquires a partial positive charge, acquires a partial positive charge, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है। अच्छा, एक बार पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लिया ये हाइड्रोजन ने, तो क्या होगा? दिस हाइड्रोजन एटम हैज एन एबिलिटी टू फॉर्म एन एडिशनल बॉन्ड। अब वो एडिशनल बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आया तो नेगेटिव चार्ज के साथ तो बॉन्ड बनाएगा ही वो अभी। ठीक है ना, ओके। तब तक क्या लिखा हमने? देन दिस हाइड्रोजन एटम एक्वायर्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, देयर बाय या फिर हाँ ठीक है, देयर बाय शोइंग एन एबिलिटी, एक एबिलिटी आ जाता है इसमें, देयर बाय शोइंग एन एबिलिटी टू फॉर्म एडिशनल बॉन्ड, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना सकता है अभी। ठीक है, देयर बाय शोइंग एन एबिलिटी टू फॉर्म एन एडिशनल बॉन्ड किसके साथ? वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिशनल बॉन्ड हमेशा बनाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। ठीक है, देयर बाय शोइंग एन एबिलिटी टू फॉर्म एन एडिशनल बॉन्ड विथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, देयर बाय शोइंग एन एबिलिटी टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग एडिशनल बॉन्ड विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दिख रहा है। अच्छा, एक बात और, ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये किसका है? ये एक दूसरे मॉलिक्यूल का है, सेकेंड मॉलिक्यूल का। और ये फर्स्ट मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन है जो बॉन्ड बना रहा है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जो दूसरे मॉलिक्यूल का है, वो भी बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ तक लिखा हमने? एन एडिशनल बॉन्ड विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, अनदर मॉलिक्यूल। ठीक है, अनदर मॉलिक्यूल, ये जो भी मैंने लिखा है ये किसका डिफाइन है? ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डिफाइन। ठीक है ना, देयर बाय ये समझ गया होगा आपको, एडिशनल बॉन्ड विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया है ये क्या है? ये डिफाइन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ठीक है, ओके। तो जो भी मैंने बताया आई होप आपको सबको एकदम क्लियर है क्या हुआ यहाँ पे। एक हाइड्रोजन है जो पार्शियल पॉजिटिव आया, इसके साथ बॉन्ड बनाया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हुआ हमारा पॉइंट नंबर 1। आप इसमें थोड़ा और भी ऐड कर सकते हो कि ये जो बॉन्ड बना है दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड एंड द सॉलिड विच हैज हाइड्रोजन बॉन्ड इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, चलो लिख ही लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने क्या लिखा? विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। ठीक है, दिस बॉन्ड इज
कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम इसको, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड एंड द सॉलिड, दिख रहे ना, वो सॉलिड जिसमें ये हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, एंड द सॉलिड विच हैज दिस H बॉन्ड, H बॉन्ड लिख रहा हूं, आप समझ जाओ, H बॉन्ड मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस H बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है ना। बहुत इजी सा पॉइंट पे मैंने आपको समझा दिया है कैसे, देखो समझाना ये मेन इंपॉर्टेंट है, इससे ही तो बनाया मैंने ये चीज़, इसको याद थोड़ी किया अपन ने, इसको हमने डायरेक्ट यहाँ से बना दिया ऐसा। ओके, तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर है सबके लिए। लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 2, और पॉइंट नंबर 2 में हम देखते हैं कि अब पॉइंट नंबर 2 में है, जैसे आप सबको पता है कि पॉइंट नंबर 2 में हम बताते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में, ठीक है। तो क्लियर समझ में आता है कि हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड किससे बना है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर फॉर्म बाय H बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 2 लिखते हैं जल्दी जल्दी। पॉइंट नंबर 2 ये ऐसा है कि हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर फॉर्म्ड बाय, कैसा बना है, फॉर्म्ड बाय H बॉन्ड बिटवीन, देखो H बॉन्ड एक मॉलिक्यूल के अंदर नहीं है, H बॉन्ड मॉलिक्यूल के बीच में है, मीन्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर फॉर्म्ड बाय H बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। सिंपल सा कंसेप्ट है एकदम। ओके, तो पॉइंट नंबर 2 भी रेडी हो गया। पॉइंट नंबर 3 याद है आपको क्या होता है, पॉइंट नंबर 3 में हम मोस्टली मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बताते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट है, एक रेंज का मैं आपको मेल्टिंग पॉइंट बताता हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ऑलमोस्ट 273 केल्विन से 400 केल्विन तक का होता है, ठीक है। फिर से बोल देता हूँ, 273 टू 400 केल्विन के बीच में होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो लिखते हैं जल्दी जल्दी, ये इसको रब कर देता हूँ, ये चीज़ समझ गया सबको। ओके, तो पॉइंट ऐसा है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, या फिर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड इज अबाउट, कितना होता है, इज अबाउट 273 टू 400 केल्विन। इजी पॉइंट्स एकदम। ओके, ये पॉइंट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। पॉइंट नंबर 4 में आई होप आपको सबको पता है पॉइंट नंबर 4 में मैं क्या बताता हूँ। मैं पॉइंट नंबर 4 में हर बार बताता हूँ कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है, यहाँ पे कोई आयंस अवेलेबल नहीं है हमारे पास, फ्री आयंस अवेलेबल नहीं है चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए, हेंस दिस हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। ये होगा पॉइंट नंबर 4 कंप्लीट। और पॉइंट नंबर 5 में आते हैं और देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 तो नेचर के बारे में होता है। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, एग्जांपल आइस, देखा होगा आपने, आइस हार्ड होता है ना, सॉफ्ट थोड़ी होता है वो। तो ये केस में जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का जो नेचर है वो है हार्ड, ठीक है ना। एग्जांपल आइस ले लो आप, आइस देखा रहेगा ना, एकदम हार्ड होता है। तो लिखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर हार्ड, ठीक है ना, हार्ड होता है एकदम, ये हो गया हार्ड। ओके, एक लास्ट पॉइंट है एग्जाम्पल्स ऑलरेडी यहाँ पे तो नहीं दिख रहा। चलो पॉइंट नंबर 6 में आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। एग्जाम्पल्स में क्या क्या आएगा, एग्जाम्पल्स में 3 एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल में है, फर्स्ट है सुक्रोस, ठीक है ना, सुक्रोस ले सकते हो आप एग्जाम्पल, स्टार्च ले सकते हो, ठीक है। एंड एक आज सबसे फेमस एग्जाम्पल आइस ले लो, ठीक है ना, सिंपल एकदम खत्म।
ओके तो बहुत ईजी तरीके से हमने 6 पॉइंट कंप्लीट कर लिया। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं, देखते हैं हमने क्या क्या लिखा है यहाँ पे। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड बनता कैसे है, ठीक है ना। किससे बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बनता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये बना किससे, ये बना है हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का सबसे मेन पार्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। फिर सेकेंड पार्ट में हमने देखा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसका होता है, H बॉन्ड का होता है। फिर हमने देखा मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो एक रेंज में है विच इज़ 273 to 400 केल्विन। फिर हम देखा कि हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड ये एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है ना। और फिर देखा इसका नेचर जो है वो है हार्ड। और कुछ एग्जांपल्स हमारे पास रेडी है, सुक्रोज, स्टार्च और आइस, ठीक है ना। 3 एग्जांपल्स आप ले सकते हो बहुत इजी तरीके से कंप्लीट कर लिया। ओके तो आई होप आपको एकदम इजी लगेगा। एक बार आप उसको गो थ्रू तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। एक बार पढ़ लो, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। ओके थैंक यू।